सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच कार्तिक महात्म कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 19वां अध्याय। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षां, मंगलाय तनोहरि। राजा पृथु बोले, ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का वर्णन किया, सो मैंने सुना। एक कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सहयाचल पर करबीरपुर में धर्मदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत, पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का नाम करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ चल रही है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे ओंठ हैं, नंगी है, वह मांस सूखा हुआ है और घर घर शब्द करती है। उसे देख वह ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा और उसने पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उस राक्षसी को मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूँ, सो आप उपाय बताओ। नारद बोले, कलहा नामक राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय हो धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कलहा, पूर्व जन्म में किस धर्म कर्म से यह तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा चरित्र था, यह मुझसे कह। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की और न मीठे वचन बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। तुझको कलेश ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, देखो, इसने जो बुरा कर्म किया हो उसका फल भोगो। कुल्हा बोली, चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये बलमुनि पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे वह विष्ठा खाने वाली सूकर योनि को प्राप्त करें। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। यह पति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरु देश में भेजा, दो वहाँ ये बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगें। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और बेड़ी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पहुंची तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गुणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्ति हो जाए और मोक्ष को पाऊँ। ब्राह्मण इस प्रकार कलहा के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद यह वचन बोला, विष्णु भगवान की जय।